वेलकम टू पैन लैब पॉडकास्ट। आई एम आकांक्षा और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ द फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में। अफेक्टिव न्यूरोसाइंस है इमोशंस की फील्ड। अफेक्टिव न्यूरोसाइंस बेसिकली न्यूरोसाइंस ऑफ इमोशंस को पढ़ने को कहते हैं। सो इस पॉडकास्ट पे आपको सारी साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस हर चीज़ से रिलेटेड जो आपकी लाइफ में और जो आपकी अच्छी वेलबींग और लिविंग में आपको हेल्प कर सके एंड समझने में आपको हेल्प कर सके। सो स्टार्टिंग ऑफ, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज स्ट्रेस। तनाव एक ऐसी चीज़ है जो आपको, मुझे, हम सबको हर समय किसी ना किसी फॉर्म में हर दिन छोटे या ज़्यादा बड़े लेवल पे एक्सपीरियंस करना ही होता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका दिन बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं था या आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, तो आप बहुत लकी हैं एंड आई होप वो ऐसा ही रहे। लेकिन बहुत सारे लोगों को और अक्सर किसी ना किसी स्ट्रेस का, तनाव का सामना करना ही पड़ता है, तो चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपको खाना टाइम पे नहीं मिल पाया, या आपको अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, या आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारी रेगुलर लाइफ की हमें स्ट्रेस देती है। एंड थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है। इनफैक्ट एक छोटे ड्यूरेशन और एक शॉर्ट टर्म में एक्सपीरियंस हुआ हुआ स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए एक्चुअल में फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि आपको एक पब्लिक मीटिंग में जाके एक स्पीच देनी है, तो उससे पहले जो आपको अपने स्टमक में काइंड ऑफ बटरफ्लाई फील होती है, हल्की सी टेंशन, नर्वसनेस होती है, वो एक्चुअली अच्छी है बिकॉज वो हमें हेल्प कर रही है ज़्यादा प्रिपेयर होने के लिए, अलर्ट रहने के लिए, अपनी अटेंशन को फोकस रखने के लिए। लेकिन जब हम एक तनाव और स्ट्रेस को महसूस करते हैं बहुत लंबे टाइम तक और सिर्फ अपने ख्यालों में, रियल लाइफ सिचुएशंस में नहीं, तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ हमारे थॉट्स में है, हमारे ख्यालों में है और वो हमें परेशान कर रहा है। हमारे पास में उस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं है, लेकिन हम डेली बेसिस पे उससे परेशान हो रहे हैं या रेगुलर बेसिस पे परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह के लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का आपकी लाइफ पे, आपकी बॉडी पे बहुत हानिकारक इम्पैक्ट होता है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को बहुत बारीकी से समझना कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है, काम कैसे करता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और इसका हमारी बॉडी से और जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनसे क्या रिलेशन है। बिकॉज ट्रस्ट मी, आज के टाइम में जो मैक्सिमम बीमारियां हैं उनका स्ट्रेस से कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन होता ही होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें और फिर अपनी लाइफ में कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे टूल्स को अडॉप्ट कर सके जो हमें हेल्प करेगी स्ट्रेस को मैनेज करने में, उसके साथ में बेटर डील करने में। इसके साथ में शायद हमें अपने देखने के नज़रिए को, अपने परसेप्शन को भी बदलना पड़े। एंड हाउ टू डू दैट, उसे करना कैसे है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही लंबा एपिसोड होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि उसको पार्ट्स में बांटें ताकि आपके लिए ईजी हो, बट कोशिश कीजिएगा आप इसको पूरा सुने अगर आप स्ट्रेस को पूरी तरह से समझना चाहते हैं और उसके लिए अपने आप को ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार किसी चीज़ के बुरे इम्पैक्ट को जानकर ही हमें फील हो जाता है कि हमें काइंड ऑफ एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए और हमें इसको लाइटली नहीं लेना है। जब तक आपको पता ही नहीं होता है कि किसी के नुकसान क्या है, तब तक हम उसके बारे में चिंता करते ही नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई बेटर एक्शन लेते ही नहीं है। सो इट्स बेटर है, इसलिए मैं आपको स्ट्रेस के बारे में बताऊंगी। एंड काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे सुन के आपको लगेगा कि ओ, ये तो और स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं हमारे लिए। पर जानिए, शायद जानकर ही आप समझ पाए कि इसका सामना कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है। स्ट्रेस होता क्या है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो स्ट्रेस एक इम्बैलेंस है, एक आउट बैलेंस है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो बाहर का आपका एनवायरनमेंट है, और आपके अंदर, आपके मन के अंदर की जो एनवायरनमेंट, आपके बॉडी के अंदर जो चल रहा है। तो जैसे आपको पता है कि रात के 12 बज चुके हैं और आपको सो जाना चाहिए, आपके माइंड को रिलैक्स होना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे लेटे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि कल सुबह या 4 दिन बाद में आपकी जॉब इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है, क्या आपको वो जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अभी अभी आपकी बेटी की शादी हुई है, क्या वो खुश है या नहीं। ये बहुत नॉर्मल सी थॉट्स हैं जो हमें परेशान करती हैं, और ये उस समय परेशान कर रही हैं जब हमें एक्चुअल में रिलैक्स करना चाहिए, शांति से सो जाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी फिर से रिपेयर हो सके। लेकिन हम बस अपने इन ख्यालों से
परेशान हो रहे हैं उन सिचुएशन को लेके, उन एक्सपीरियंसेस को लेके जो अभी हमारे प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करते और शायद कभी सही होंगे भी नहीं। कई बार इस तरह से सोचना हमें हेल्प करता है खुद को प्रिपेयर करने के लिए, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूस करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। सो स्ट्रेस ये एक तरह का इम्बैलेंस है कि आपके बाहर के एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परेशान करे, लेकिन आप अंदर से फिर भी परेशान हैं। और एक बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है होम्योस्टेटस का, जो कि साइंस का कॉन्सेप्ट है, विज्ञान का कॉन्सेप्ट है, जो इस बारे में कहता है कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में एक आइडियल बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। वो हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे, आपकी हार्ट बीट मेंटेन रहे, जिस रेट से आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं वो मेंटेन रहे। वो सारी चीज़ें जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, एक्चुअल में हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है एंड वो उस बैलेंस को मेंटेन करना चाहता है। पर जब हम अपने ही प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, चाहे वो एक्चुअल चैलेंजेस हो या वो चैलेंजेस हमारे साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हो, हमारे माइंड में हो, वो इस बैलेंस को ऑफ पुट कर देता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी आप परेशान हैं और ज़्यादा टेंशन में हैं तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगेगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है कि आपको काफ़ी पसीना आए, आपको सोने में डिफ़िकल्टी होगी, या तो आप ज़्यादा खाने लगेंगे या आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। तो इसे हम इम्बैलेंस कहते हैं एंड हमारे ब्रेन को किसी भी तरह का इम्बैलेंस बिल्कुल पसंद नहीं आता एंड इस इम्बैलेंस को आप स्ट्रेस कहते हैं। तो जैसे ये इम्बैलेंस यानी स्ट्रेस हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, हमारी पूरी बॉडी हमारे ब्रेन की ऑर्डर पे उस बैलेंस को फिर से मेंटेन करने में, फिर से रीस्टोर करने में लग जाती है। तो उस रीस्टोर को हमारी पूरी बॉडी एंड ब्रेन की जो मेहनत है टू ब्रिंग बैक दैट बैलेंस, उस बैलेंस को फिर से लाने में, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स। यानी जो चीज़ हमें स्ट्रेस कर रही है, परेशान कर रही है, उसके रिगार्ड हमारी बॉडी एक तरह का रिस्पॉन्स देती है ताकि वो जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए। इसीलिए ये सारे चेंजेस आप अपनी बॉडी में फील करते हैं, चाहे वो दिल की धड़कन बढ़ना हो, चाहे सांस का बढ़ना हो, चाहे सर का दर्द होना हो, चाहे पेट में कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस होना हो, चाहे आपको ऐसा लगे कि मैं बस यहाँ से भागना चाहता हूँ, इस सिचुएशन को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहता हूँ। ये हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत ही एंशिएंट टाइम से डेवलप हुआ था, जब हम ऐसी सिचुएशंस में रहते थे जहाँ ना हमारे खाने का पता था और हम ओपन जंगल में जानवरों के बीच में हैं, तो कभी भी कोई भी जानवर हमें अटैक कर सकता है। तो जब आपको अपनी जान बचा के भागना है किसी शेर से या किसी गोरिल्ला या कोई भी इस तरह के जानवर से, या आपको सोचना है कि कल आप अपने बच्चे को फीड कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। और इन इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए स्ट्रेस रिस्पॉन्स इवॉल्व हुआ था। इसीलिए स्ट्रेस रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो भी आपकी बॉडी की कैलोरीज है, बॉडी की एनर्जी है, ब्रेन उस सबको ऑर्डर करता है कि वो सारी चीज़ें मोबिलाइज हो, इकट्ठी होके उन ब्रेन रीजन्स को, उन बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई की जाए एक्सेस ऑफ एनर्जी, जिसका रिक्वायरमेंट है खुद को बचाने में। अगर आप अपनी जान बचा के भाग रहे हैं शेर से, तो आपको बहुत एनर्जी चाहिए अपने पाँव में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है आपके पाँव में ताकि आप भाग सकें। आपके जो सेंसेस हैं वो बहुत अलर्ट हो जाते हैं ताकि आपको अपने पूरे एनवायरनमेंट का अता पता रहे। इसके साथ ही आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है ताकि आप एक सोल्यूशन को तुरंत सोच सकें, क्योंकि इन सिचुएशन में जहाँ पे आपकी जान खतरे में है, वहाँ पे आपके पास में टाइम नहीं है कि आप बैठ के प्लानिंग करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें, उसके बाद में उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। आपको तुरंत एक्शन लेना है और तुरंत एक्शन लेने के लिए आपके हार्ट को बहुत एनर्जाइज होना होगा, आपकी लंग्स को बहुत एनर्जाइज होना होगा, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा फोकस होना होगा, आपके जितने भी सेंसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव, अलर्ट होने होंगे, और आपके पाँव और मसल्स में बहुत एनर्जी होनी होगी ताकि आप जितना तेज़ हो सके भाग सके, फटाफट से सोल्यूशन ढूंढ सके और अपने आप को बहुत चौकन्ना रख सके। तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्चुअली हमारी मदद करता है हमारी जान बचाने में, जब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और इसीलिए ये इवॉल्व हुआ था और हमारी बॉडी ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अडेप्ट किया। तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ये कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करता है एक फिजिकल स्ट्रेसर में और एक इमोशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर में। कहने का मतलब ये है, जब कोई क्रिमिनल या कोई जानवर आपको चेज कर रहा है, आपके पीछे पड़ा है,
तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हम हमारी जान बचा के भागेंगे या उसके साथ में फाइट करेंगे उसको हराने के लिए। अगर आपके देश पे अटैक हुआ है, आप सोल्जर है, तो आप फाइट करते हैं, राइट? वो भी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। सो ये एक फिजिकल स्ट्रेसर, एक रियल स्ट्रेसर है जो कि रियल सिचुएशन में प्रेजेंट है। प्रॉब्लम तब आ रही है जब हम हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें सोच रहे हैं जो हमें स्ट्रेसफुल कर रही है, और इस सिचुएशन में भी हमारी बॉडी सेम तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है जैसे कि हमारी जान खतरे में है जब हम अपनी जान बचा के भाग रहे हैं किसी जानवर से, या हम किसी वॉर में हैं, बैटल में हैं। तो सिर्फ आपके सोचने से आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो सकती हैं, आपकी जो आंखों के प्यूपिल है वो डायलेट कर जाता है, आपका ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाता है, एंड एक छोटे ड्यूरेशन के लिए ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह उठना चाहते हैं तो एक स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होता है ताकि आप अलर्ट हो सके, उठ सके, और जब आप उठें तो आप ज़्यादा फोकस हैं, आप ज़्यादा अवेक हैं। अब अगर वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होगा एक सफिशिएंट मात्रा में, ज़्यादा नहीं, सफिशिएंट, जितना रिक्वायर्ड है उतना, तो आप उठ भी नहीं पाएंगे, आप अपने आप को जगा नहीं पाएंगे, और अगर जग भी जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आलस में फील करेंगे। सही मात्रा में स्ट्रेस हमारी लाइफ में ज़रूरी होता है ताकि हम अपने आप को फोकस रख सके, अलर्ट रख सके। इसीलिए जब आप काम कर रहे हैं या आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है तब भी हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस फील होता है, आपको पब्लिक के सामने जाके बोलना है तब भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस फील होगा, और ये सारा स्ट्रेस क्योंकि बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, कुछ मिनट्स या कुछ घंटों के लिए होता है, तो हमारे फेवर में काम करता है, हमें हेल्प करता है ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने में। लेकिन जब ये लंबा टाइम तक रहता है, जब आप एक ऐसी चीज़ से परेशान हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे आपको आपके बच्चों की चिंता हो रही है, आपको अपने करियर की चिंता हो रही है, आपको अपने जॉब इंटरव्यू की चिंता हो रही है, और इन सारी चीज़ों में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे इन ख्यालों से, इन चीज़ों से परेशान रहते हैं, तो जो स्ट्रेस है वो आपकी बॉडी को डैमेज करने लगता है। आखिर क्यों? जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस के टाइम पे आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपके सेंसेस यानी आपकी देखने सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, आपके लंग्स ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन पंप इन हो सके, आपके पाँव की मसल्स, आपके हाथ की मसल ताकि आप भाग सके या कोई भी एक्शन ले सके, ये तो एक्टिव होते हैं। लेकिन उसके साथ ही स्ट्रेस के टाइम, तनाव के टाइम, कुछ दूसरी रीजन्स है आपके बॉडी के जिनको आपका ब्रेन कंप्लीटली शट डाउन कर देता है, कुछ पल के लिए रोक देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपका डाइजेशन, पाचन तंत्र, जैसे कि आपका ग्रोथ हार्मोन, आपके टिश्यू, आपकी जो मसल का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, आपकी बोन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो सब, आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो सब, इन सबको वो एकदम से इंसुलिन का रिलीज, क्योंकि इंसुलिन आपको हेल्प करता है कि आप एनर्जी को, कैलोरीज को स्टोर कर सके ताकि आप वो स्टोर एनर्जी बाद में यूटिलाइज हो सके जब उसकी ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन एकदम रोक देता है, हॉल्ट कर देता है, क्योंकि उसको मैक्सिमम एनर्जी देनी है बाकी रीजन्स को, आपके हार्ट को, आपके ब्रेन के कुछ एरियाज को, आपके मसल्स को, ताकि उस स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में आप अपने आप को पूरी तरह से फोकस करके बचा सके या अपने आप को डिफेंड कर सके। अब आप खुद सोचिए, अगर ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो कि बहुत जेनरिक है, यानी आपके सामने शेर खड़ा है या फिर सिर्फ आप अपने करियर के बारे में सोच के परेशान हो रहे हो, दोनों सिचुएशन में, एक सिचुएशन बहुत रियल सिचुएशन है, एक सिचुएशन सिर्फ आपके इमेजिनेशन में है या आपके ख्याल में है, एक्चुअल में अभी एग्जिस्ट नहीं करती, पर इन दोनों केस में आपका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, जिस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है स्ट्रेस को लेके, वो सेम है, और दोनों में ही आप स्ट्रेस है। तो एक में तो अच्छी बात है कि आपको हेल्प मिल रही है कि आप एक्चुअल में अपनी जान बचा सके, पर दूसरे में तो जान बचाने वाली सिचुएशन है ही नहीं, लेकिन आपकी बॉडी परसीव करती है उसको कि ये भी वही सिचुएशन है बिकॉज आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि सिर्फ अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से आप अपने आप को इतना परेशान कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली उन एरियाज पे एक्सट्रीम एनर्जी प्रोवाइड कर रही है जहाँ पे रिक्वायर्ड है, लेकिन और जो बाकी चीज़ें, आपका डाइजेशन,
आपका ग्रोथ, आपका रिप्रोडक्शन, वो सब बंद कर देती है। और अगर ये चीज़ें लंबे टाइम तक बंद रहती हैं, धीरे धीरे इन पे डैमेज होने लगता है, इन पे वो जो डैमेज है वो कलेक्ट होने लगता है। इसलिए आप कई बार महसूस करेंगे कि स्ट्रेस के टाइम में जब भी आपको बहुत तनाव हो रहा है या बहुत लंबे टाइम से आपको तनाव है, तो सबसे पहले आपका पेट खराब हो जाता है, या आपको सर में काफ़ी दर्द होने लगता है, या आपका चेस्ट पेन आपको लगता है कि बहुत बढ़ गया है, या आपको इस तरह के पेन फील होते हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो रिपोर्ट्स में, एक्सरेज में, सीटी स्कैन में डिटेक्ट ही नहीं हो पाते, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक एक साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस को फील करने की वजह से हो रहे हैं। और यही चीज़ें हैं जो आपको बीमार करती हैं। आगे चल के अगर ये लंबे टाइम तक रहे तो यही स्ट्रेस कारण बनता है आपके डायबिटीज़ का, आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेस का, हार्ट डिजीज़ का, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस का, जैसे कि थायराइड, PCOS और भी कई सारी चीज़ें। सो ये है आपका स्ट्रेस, और ये है आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और क्यों आपको एक लंबे टाइम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहने की वजह से ये सारी बीमारियों का सामना करना या इनका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। और वहीं पे अगर इस स्ट्रेस को आप थोड़े से टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ आवर्स के लिए फील कर रहे हैं, जब आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, एक्चुअल काम करना है, तो ये वहीं पे हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो ये जानने के बाद कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी आपकी बॉडी और ब्रेन किस तरह से एक्ट करते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में हार्मोनल लेवल पे और नर्वस सिस्टम लेवल पे क्या होता है, ताकि हम इस जो अगले टूल जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको हेल्प कर सके रियल टाइम में स्ट्रेस को अवॉइड करने में या फिर स्ट्रेस से बाहर आने में। सो देखिए, मैं जानती हूँ कि इसमें काफ़ी सारी साइंटिफिक टर्म्स यूज़ होंगे जिन्हें शायद मैं एक हिंदी में टर्मिनोलॉजी वाइज कन्वर्ट ना कर पाऊँ, एंड आपको लगेगा भी कि ये सारी चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है, क्या करेंगे हम हार्मोन्स जान के या नर्वस सिस्टम को जान के, बट बस थोड़ा सा सुन लीजिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन से ऑर्डर्स लेता है, या ब्रेन से सिग्नल्स पास होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में जाते हैं, और वो बाकी सारी जो एक्टिविटी है हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करता है। सो आपका कोई रोल नहीं है इसमें कि आपका हार्ट किस रेट पे बीट करेगा, या आप किस रेट से सांस लेंगे, या फिर आप किस तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं। ये चीज़ें अपने आप हो रही होती है। आपकी किडनी अपने आप यूरिन फिल्टर करती है, आपका लिवर अपने आप चीज़ों को फिल्टर करता है, आपका हार्ट अपने आप काम कर रहा होता है, और ये सब कुछ होता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से। अभी जो नर्वस सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट्स है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। घबराइए मत, आपको इनके बारे में जानने का कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस ये अभी के लिए सुन लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे हम इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे, हम इन सारी चीज़ों के बारे में इतनी बात करेंगे कि आपको इनके बारे में इतनी जानकारी तो हो जाएगी कि आप अपनी डेली की कॉन्वर्सेशन में इन टर्म्स को यूज़ कर सकें। सो वो जानकारी आपको मिल जाएगी, बस आप थोड़ा फॉलो कीजिए। सो अभी के लिए बस ये जानिए कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो पार्ट हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब वो एस्पेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो अपने आप काम करता है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये जो पार्ट्स है इनका सिंपैथी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसके नाम पे मत जाइएगा। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तब हमारा ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी वो ऑन हो जाता है, और ये ऑन होकर हमारे ब्लड में रिलीज करता है दो हॉर्मोन्स को, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली एड्रेनल से रिलीज होता है, और ये हॉर्मोन्स फिर तुरंत काम पे लग जाते हैं कि वो एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज को मोबिलाइज कर रहे हैं, उसको हमारे हार्ट पे सेंड कर रहे हैं एक्स्ट्रा एनर्जी को, अगर डाइजेशन है तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, हमारी बॉडी, हमारी मसल्स में ज़्यादा एनर्जी पंप कर रहे हैं। सो ये सारे काम किए जाते हैं इन हॉर्मोन्स पे, जो कि रिलीज होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। यानी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको अलर्ट करने में, आपको जागरूक करने में, आपको फोकस, अटेंशन करने में बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट उस समय ये एक्टिवेट होता है, वो ऑन होता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो काम है वो कम्प्लीटली इसके अपोजिट है। उसका काम है आपको रिलैक्स करना, आपको शांत करना, आपको एक बहुत ही रिलैक्स्ड काम स्टेट में लेके आना।
जैसा कि हम फील करते हैं जब हम सो रहे हैं, जब हमारी माइंड में कुछ नहीं चल रहा है, हम जस्ट चुपचाप से कुर्सी पे बैठे हैं और अपनी शाम को या अपनी सुबह को चाय के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, तो उस समय एक्टिवेट है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो दो पार्ट है नर्वस सिस्टम की, एकदम सी सॉ की तरह बैलेंस होते हैं। अगर एक ऑन है तो दूसरा ऑफ है, और जैसे दूसरा ऑन होने लगेगा वो पहले को ऑफ करेगा। तो अगर आपको अलर्ट होना है, अवेक होना है, जागरूक होना है, आपको बहुत सारे काम करने हैं या आपको स्ट्रेस को फाइट करना है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ऑन रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक उस समय शांत होगा। और जैसे ही आप अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना चाहते हैं, किसी भी तरह के स्ट्रेस और तनाव से दूर करना चाहते हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाएगा और सिंपैथेटिक को हमें कम करना होगा। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इससे आपको ये जानना है कि ये जो टूल है, जो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको इस दो सिस्टम के जरिए हेल्प करती है रियल मोमेंट में रिलैक्स होने के लिए। रियल मोमेंट में रिलैक्स मतलब आपने कई बार देखा होगा, जब कोई इंसान परेशान होता है तो उसको जब आप ये बोलते हैं कि प्लीज़ परेशान मत हो, शांत हो जाओ, तो उसको और गुस्सा आ जाता है, वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो उससे भी पता है कि उसे शांत होना है, उसे शांत होना आ नहीं रहा है, इसलिए उसको आपकी इस बात पे काफ़ी नाराज़गी महसूस होती है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है, किसी परेशान इंसान को परेशान ना होना या परेशान ना हो ये बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उस समय हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स और टूल्स चाहिए जो हमें मदद कर सके शांत होने में, और वो होती है इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके बैलेंस को यूज़ करती है। इसे करना कैसे है? 2 बार सांस अंदर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर ली आपने, फिर एक छोटी सी गहरी सांस और अंदर ली, फिर आपने एक लंबा एक्सेल किया, यानी अपनी सांस को बाहर निकाला अपने मुंह से। इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल साय, और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। काफ़ी साइंटिस्ट इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं, बात किए जा रहे हैं, उस पर काफ़ी एविडेंस आ गए कि ये हमको तुरंत रिलैक्स होने में, हमारे माइंड और बॉडी को शांत करने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है हमें शांत करने के लिए, उसको ऑन करता है, उसको एक्टिवेट करता है। तो इसे करना कैसे है? एक बार आपने गहरी सांस अंदर ली, आपने एक बार गहरी सांस अंदर ली, फिर एक छोटी सी सांस फिर से अंदर ली, और उसके बाद में आपने धीरे धीरे अपने मुंह के ज़रिए सांस को बाहर निकाला। जितना लंबा आपका एक्सेल होगा, उतना ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन फील होगा। सो जब भी आप ज़्यादा परेशान हैं, नर्वस है, पैनिक फील कर रहे हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत 2 से 3 बार इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कीजिए, और आपकी बॉडी में आपको तुरंत थोड़ा बहुत बदलाव फील होगा, आपको रिलैक्सेशन फील होगा। एक बार सांस अंदर ली, फिर छोटी सी सांस अंदर और ली, और फिर एक्सेल करना। फिजियोलॉजिकल साय। थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा।